अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने सही वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के नए टॉपिक के बारे में। टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर बीडीएस इन पाकिस्तान। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी अगर आप पाकिस्तान में करते हैं या फिर अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं तो इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको जो है ना बता दूंगा कि आप कौन सा कैरियर चूज़ कर सकते हैं, कौन सी आपको कैरियर चूज़ करेंगे तो आपको एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको सैलरी रेंजेस क्या ऑफ़र की जाएंगी और कौन सी सेक्टर्स में आपको जॉब मिलेगी, उसकी पॉपुलैरिटी क्यों है, किस वजह से है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। प्लस सर्टिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं और बहुत डिटेल के साथ ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, जो हमारे पास बीडीएस है। बीडीएस से मुराद ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस से मीन्स ये है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, इन पाकिस्तान ग्रेजुएट्स हैव numerous career opportunities in dentistry, health care, academics and abroad। आपको ये चारों शोबों में जो है ना इजीली अच्छी खासी जॉब जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सबसे पहली हमारे पास जो है ना डेंटिस्ट्री है, उसके बाद हेल्थ केयर में आपको जॉब्स मिलेंगी, उसके बाद एकेडमिक्स और अब्रॉड में ये आपको मतलब आउट ऑफ कंट्री भी आपको इजीली इस फील्ड में जॉब मिल जाएंगी। और स्पेशलाइजेशन और सर्टिफिकेशन फर्दर जो इन्हेंस कर देगी आपके कैरियर की ग्रोथ को और इनकम के पोटेंशियल को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कैरियर जो आप आफ्टर बीडीएस चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं जनरल डेंटिस्ट। जनरल डेंटिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए बीडीएस के साथ आपको प्लस हाफ जॉब का जो है ना एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो बेसिक डेंटल ट्रेनिंग जो आपके पास है वही रिक्वायरमेंट है और इस फील्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी आफ्टर जनरल डेंटिस्ट, वो आपके पास प्राइवेट आपके जो क्लिनिक्स है वहाँ पर ऑफ़र की जाएंगी, हॉस्पिटल्स में ऑफ़र की जाएंगी और कम्युनिटी डेंटल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर ऑफ़र की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना इजीली जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास वो है ऑर्थोडोंटिस्ट की फील्ड है, जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीडीएस प्लस एफसीपीएस या फिर एमएस की डिग्री आपकी होगी इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो ये आप एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी वो इन्वेस्टलाइन और ब्रेसिस स्पेशलाइजेशन जो हमारे पास है वो आपको करनी पड़ेगी इस फील्ड में जाने के लिए। प्लस आपकी जो हमारे पास कैरियर पाथ है, प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हो और कॉस्मेटिक जो हमारे पास डेंटिस्ट्री सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको जॉब जो है ईजिली मिल जाएंगी। और ऑर्थोडोंटिस्ट की फील्ड जो हमारे पास है, डेंटिस्ट की फील्ड जो हमारे पास है उसमें आपको 2,50,000 से लेकर 7 लाख तक आप इजीली मंथली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो फील्ड हमारे पास आती है आफ्टर बीडीएस, आप चूज़ कर सकते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आप इस फील्ड में जाने के लिए आपको जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास बीडीएस तो होना चाहिए, लेकिन साथ उसके हमारे पास एफसीपीएस या फिर एमएस होना चाहिए इन ओरल सर्जरी। ठीक है, ये आपके पास एजुकेशन मस्ट है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। प्लस हमारे पास सर्जिकल फेलोशिप्स की आपके पास सर्टिफिकेशन ज़रूरी है ट्रेनिंग्स। और कैरियर पाथ के वाले से देखा जाए तो हॉस्पिटल जो स्पेशलाइज जो सर्जरी सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको ईजिली इस फील्ड में जो है ना जॉब मिल जाएगी। और अगर बात करें इसकी सैलरी रेंजेस की तो पाकिस्तान में इसकी सैलरी रेंज बहुत अच्छी हैं। 3 लाख से लेकर 8 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीडीएस में जो फोर्थ कैरियर जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है पीरियोडोंटिस्ट। इस फील्ड में आप जाने के लिए अब आपको बीडीएस के साथ साथ एफसीपीएस करना पड़ेगा इन पीरियोडोंटोलॉजी। आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो गम डिजीज़, और उसके बाद हमारे पास इम्प्लांटोलॉजी ट्रेनिंग जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास जो जॉब्स आपको मिलेगी पीरियोडोंटिस्ट की फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड डेंटल हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स में आपको इजीली इस फील्ड में जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। और उसकी सैलरी अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो 2 लाख से लेके 5 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ फील्ड आती है आफ्टर बीडीएस जो आप चूज़ कर सकते हैं वो आती है प्रोस्थोडोंटिस्ट। इस फील्ड में जब आप जाते हैं तो इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन में बीडीएस के बाद एफसीपीएस या फिर एमएस की डिग्री आपको रिक्वायरमेंट होगी प्रोस्थोडोंटिक्स। ठीक है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी। प्लस इसमें जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट प्रोस्थेटिक्स की हमारे पास जो आपके पास सर्टिफिकेशन वो होनी चाहिए। प्लस डेंटल लैब्स, कॉस्मेटिक डेंटल सेंटर्स, इसमें आपको इजीली जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। और इसकी सैलरी रेंज की बात की जाए पाकिस्तान में तो 2 लाख से लेकर 6 लाख तक आप पाकिस्तान में इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं मंथली सैलरीज। ठीक है, उसके बाद इसकी जो 6 नंबर पर आपके पास फील्ड आती है जो आप आफ्टर बीडीएस चूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास
एंड डोंटिस्ट, ठीक है। इस फील्ड में जब आप जाते हैं तो इसमें आपको जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी BDS के साथ प्लस FCPS एंड डोंट, इसका थोड़ा सा ना ज़बान से थोड़ा सा मुश्किल लिख रहे हैं, एंडोडोंटिक्स। इस फील्ड में जब आप जाते हैं तो इसमें आपको FCPS करना जो है ना BDS के साथ ज़रूरी हो जाता है। प्लस इस पर जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास रूट कनाल ट्रीटमेंट की जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में जाने के लिए। प्लस अगर इसके कैरियर पाथ के वजह से देखा जाए तो डेंटल हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलेगी और प्राइवेट प्रैक्टिस जो है ना हमारे पास इसमें आप कर सकते हैं। और सैलरी रेंज के बारे से देखा जाए तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आप इजीली पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है ना मंथली जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 7वें नंबर की फ़ील्ड आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर BDS, वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की फ़ील्ड है। और इसमें आपको BDS के साथ साथ स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की। इसमें आपको सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। चाइल्ड डेंटल केयर के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी आपके पास ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। प्लस आपने जो है ना इसमें कैरियर पाथ अगर चूज़ करना है तो इसमें आपको जॉब्स मिलेंगी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो हमारे पास होते हैं वहाँ पर, या फिर प्राइवेट डेंटल जो सेटअप्स होते हैं हमारे पास वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। और इसकी मंथली सैलरीज़ के बारे से पाकिस्तान में बात की जाए तो 1,80,000 से लेके 4,50,000 तक आप इस फील्ड में जो है ना एज अ सीनियर जब आप काम करते हैं तो आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आप BDS करते हैं और उसमें आप डेंटल रिसर्चर या डेंटल प्रोफेसर की फील्ड में भी जा सकते हैं जो कि हमारे पास 8वें नंबर पे है। लेकिन इस फील्ड में जाने के लिए BDS के साथ साथ या तो आपने MPhil किया होना चाहिए या फिर आपके BDS के साथ PhD होनी ज़रूरी है। प्लस इसमें जो सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और जो टीचिंग हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप प्रोफेसर या रिसर्चर की फील्ड में जाते हैं। और जो आपको जॉब ऑफर की जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में या फिर टीचिंग हॉस्पिटल जो हमारे पास हैं वहाँ पर आपको इस फील्ड में जॉब मिल जाएंगी। प्लस इसकी जो सैलरी रेंजेस हैं वो 1,50,000 से लेकर 5 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो ना जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 9वें नंबर की फील्ड है वो हमारे पास है डेंटल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की, जो 9वें नंबर पर आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एजुकेशन इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो BDS के साथ साथ MPH यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्टर्स आपका इस फील्ड में होना ज़रूरी है डेंटल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की अगर आपने फील्ड में जाना है। प्लस इसमें जो हमारे पास सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास कम्युनिटी जो डेंटिस्ट्री प्रोग्राम्स हैं इनकी ट्रेनिंग होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है। प्लस आपको जो इसमें जॉब्स मिलेंगी वो गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट और NGO जो हमारे पास हैं वहाँ पर आपको इजीली इस पर जॉब मिल जाएगी। प्लस 1 लाख इसकी जो सैलरी रेंज है 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्लस तक आप इजीली मंथली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो फील्ड है हमारे पास वो आती है हमारे पास आफ्टर BDS, वो है डेंटिस्ट अब्रॉड। आप US UK मिडिल ईस्ट की फील्ड में जो है ना कंट्रीज़ में जो है ना जाके इस फील्ड में काम कर सकते हैं एज अ डेंटिस्ट। तो इस फील्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको BDS चाहिए होगा प्लस US या UK का लाइसेंसिंग जो एग्ज़ाम्स हमारे पास हैं वो आपने क्लियर करने हैं। NBD होता है, ORE होता है, DHA और MOH हमारे पास जो है ना ये आपने क्लियर करने होते हैं। प्लस कंट्री स्पेसिफिक जो लाइसेंसिंग है वो क्वालिफिकेशन के साथ जो है ना हमें सर्टिफिकेशन के तौर पर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी इंटरनेशनल डेंटल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जो है ना वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी। इसकी सैलरी रेंजेस बहुत बेहतरीन है, 7 लाख से लेके 20 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। तो उम्मीद है कि BDS के बाद जो मैंने करियर शेयर किया आपको पसंद नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।